नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार की राजधानी पटना का ग्रामीण इलाका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार से गूंज उठा। इस बार हिंसा का केंद्र बना है खुसरूपुर थाना क्षेत्र का चैनपुर गांव, जहां गिट्टी की सप्लाई और व्यवसायिक वर्चस्व को लेकर के दो पक्षों के बीच चल रही पुरानी अदावत ने गुरुवार को बेहद हिंसक का रूप ले लिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ यह विवाद देखते देखते एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आपको हम बता देते हैं, इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। ये खुसरूपुर के चैनपुर गांव में जो हुआ ये गोलीबारी का जो मुख्य कारण क्या था और ये विवाद अचानक हिंसक में क्यों बदल गया? अब ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगा है लोगों के बीच, और ये खूनी संघर्ष के पीछे कोई तत्कालिक कारण नहीं था, बल्कि कहते हैं ना कि गिट्टी सप्लाई और निर्माण सामग्री के कारोबार पर वर्चस्व की स्थापित करने की पुरानी और गहरी रंजिश है। चैनपुर और उसके आसपास के इलाकों में निर्माण सामग्री की आपूर्ति का बड़ा बाजार है, जिसमें ठेकेदार और सप्लाई के ऑर्डर हासिल करने को लेकर दो स्थानीय गुटों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। और आपको बता दें कि जो स्थानीय ग्रामीण है, उनके अनुसार गुरुवार को गिट्टी की किसी विशेष खेप मतलब सप्लाई ऑर्डर या भुगतान के पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए थे। शुरुआत में दोनों के ओर से तीखी बहसबाजी चली, गाली गलौज हुई। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन व्यावसायिक मुनाफे और इलाकाई दबदबाई के अहंकार में डूबे आरोपियों का पारा चढ़ता गया। देखते देखते मामला पूरा नियंत्रण से बाहर हो गया। एक पक्ष के लोगों ने कानून को ताक पर रखकर अपने अवैध हथियार निकाल लिए, बिना सोचे समझे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस बात पर स्पष्ट उदाहरण है कि जब कारोबारी प्रतिद्वंदी में आपराधिक तत्व शामिल हो जाते हैं तो कितना डरावना रूप ले सकता है। जी मुस्कान, इस हिंसक वारदात में कौन कौन लोग घायल हुए हैं और वर्तमान में उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है? देखिए, इस अंधाधुंध गोलीबारी की चपेट में आने से कुल 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिसमें एक मुख्य रूप से निशाने पर था और 2 अन्य निर्दोष महिला इस विवाद का शिकार बन गई। आपको बता दें, रविंद्र प्रसाद यादव के पुत्र दीपक कुमार इस घटना के सबसे गंभीर रूप से घायल हुए हैं और हमलावर द्वारा चलाई गई एक गोली सीधे उनके पेट पर जा लगी है। पेट में गोली लगने के कारण जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो बहुत बढ़ गया है और उनकी हालत मौके से बेहद नाजुक हो गई है। और परिजनों ने उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बड़े केंद्र में रेफर किया गया है और चिकित्सकों की एक और विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है। ये इस घटना का सबसे दुखद पहलू है। जब गोलियां चलनी शुरू हुई तो ये राह चलती 50 वर्षीय सोना देवी, महज 12 साल की मासूम बच्ची नेहा कुमारी भी इसकी जद में आ गई है। दोनों के पैरों में गोलियां की मतलब छड़ सीधे गोली लगी है। हालांकि डॉक्टर के अनुसार दोनों महिलाएं फिलहाल खतरे से बाहर है, अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है, लेकिन इस घटना से उनके मन में गहरा मानसिक ट्रॉमा कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। जी हाँ, किसी के साथ भी ऐसा होगा। मुस्कान, मेरे गोलीबारी के दौरान चैनपुर गांव में किस तरह से हालात बने हुए थे और स्थानीय ग्रामीणों का क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, गुरुवार को जब अचानक गोलियों की टकराहट से चैनपुर गांव गुंजा तो वहां का मंजर किसी डरावनी फिल्म जैसा ही था। दोपहर के वक्त जब लोग अपने दैनिक कार्य में व्यस्त थे, तभी अचानक एक के बाद एक राउंड फायरिंग किए गए। गोलियों की आवाज सुनते ही सड़क पर चल रहे लोग, राहगीर, दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। जो जहां था वो वहीं छिपने की जगह ढूंढने लगा। आपको बता दें, ग्रामीण ने बताया कि स्थिति इतनी भयानक थी कि लगातार हो रही फायरिंग के कारण लोगों ने खौफ के मारे अपने घरों में के दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद कर लिए। पूरा गांव कुछ ही मिनटों के भीतर एक कहते हैं ना कि सन्नाटे में तब्दील हो गया। और जैसे ही गोलीबारी थमी, लोगों को पता चला कि दीपक, नेहा और सोना देवी को गोली लगी है। चीख पुकार मच गई, घायलों के घरों में कोहराम मच गया और परिजनों को रो रो कर हाथ बुरा हो गया। ग्रामीणों ने इस बात को लेकर भारी आक्रोश और डर दिखाया है। सरेआम इस तरह की गुंडागर्दी से आम नागरिकों का जान कहीं ना कहीं अब जोखिम में आ गया है। जी मुस्कान, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने क्या कदम उठाए? देखिए, चैनपुर गांव के जो तिहरी हत्याकांड के मतलब ट्रिपल शूटिंग की जो खबर मिलते ही जो खुसनपुर थाना पुलिस है वो तुरंत एक्टिव मोड में आ गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तुरंत मौके पर रवाना किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी DSP 2 फतुहा के इस मामले में कमान संभाली हुई है। आपको बता दें, उन्होंने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि पूरी घटना गिट्टी सप्लाई की व्यवसायिक
व्यावसायिक विवाद से जुड़ी है। पुलिस की खोजी और जांच टीम, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, उन्होंने वारदात की जगह है वहां घेराबंदी कर दी है। जमीन पर गिरे गोलियों के खोखे और अन्य डिजिटल और भौतिक साक्ष्य ले लिया गया है। गांव में दोनों पक्षों के बीच दोबारा कोई हिंसक टकराव ना हो, इसके लिए सफिशिएंट पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार इलाके में कैंप कर रहे हैं और फ्लैग मार्च निकालकर ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की, किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी कर रहे हैं। जी मुस्कान, इस घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने क्या रणनीति बनाई है और यह वारदात क्या सबक देती? देखिए, पटना पुलिस के अनुसार और जो वहां पे शामिल अपराधी की पहचान लगभग हो चुकी है और जो अगल बगल लोग हैं जिन्होंने आई विटनेस किया है, उनका भी कहीं ना कहीं प्राथमिकी दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी के लिए आसपास के संबंधित जो एक्सपेक्टेड ठिकाने हैं उस पर छापेमारी कर दी है। तकनीकी सेल की मदद से फरार आरोपियों के मोबाइल लोकेशन को भी ट्रैक किया जा रहा है। चैनपुर की ये खौफनाक घटना बिहार में बढ़ते अवैध सप्लायर और बालू गिट्टी सिंडिकेट के खतरनाक चेहरे को उजागर करती है। इस बात की ओर इशारा करती है कि अगर स्थानीय स्तर पर चलने वाले कारोबारी या ठेकेदार के विवाद को प्रशासन या पुलिस समय रहते गंभीरता से नहीं सुलझाती है, तो वे आगे चलकर इसी तरह के बड़े हिंसक जानलेवा टकराव का रूप ले लेते हैं। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में हथियारों का इस्तेमाल दिखाता है कि अपराधियों के मन में कानून का डर खत्म हो गया है, जिसे बहाल करने के लिए पुलिस को इस मामले में ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल बनके कहीं ना कहीं सामने आए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।